ट्रिक क्या है वो यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। तो बच्चों एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, तो यहां पर एक बार ऐसा हुआ, और वो कैसा हुआ कि भाई एक बार एक एल्डिहाइड था, वो एल्डिहाइड जो है उसने इतने पाप करे कि वो जो है मतलब किसी को भी देख के, आपको देख के झापड़ मार देता था। तो इतने सारे पाप उसने कर लिए थे। एक दिन उसके अंदर का इंसान जगा और उसने बोला कि यार मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, कुछ तो गलती मेरे से हो गई है। तो उन पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो जंगलों की तरफ चला गया बच्चों, और वहां पर एक झोपड़ी में, एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगा। तो जब एल्डिहाइड गुफाओं में तपस्या कर रहा था, उस समय शहर में कुछ गुंडे पैदा हो रहे थे, कुछ गुंडे पैदा हो रहे थे, और वो गुंडे थे नाइट्रोजन फैमिली। लोग इनसे डरते थे। इस भाई साहब का नाम था हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या नाम था? हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन अपने आप पे बहुत गुमान करता था, क्योंकि भाई साहब इनके जो चच्चा थे वो भी गुंडे थे, इनके जो चच्चा थे वो भी गुंडे थे, और उन चच्चा का नाम इस NH2 पर OH हटाकर NH2 लगा दे तो उनका नाम था हाइड्राजीन। क्या नाम था? हाइड्राजीन। लोग इनसे इतने डरते थे भैया, तो जी पे फोकस करते थे, इन्हें बोलते थे हाइड्राजीन। क्या बोलते थे? हाइड्राजीन। तो यहां पर इनके एक जो है भाई भी थे भैया, इनके जो है ये तो चच्चा थे और इनके ये पप्पा थे। इस पे से H हटाकर बेंजीन लगा दिया जाए तो इसका नाम होता है बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन। तो इसका नाम था, पप्पा का नाम फिनाइल हाइड्राजीन। इनके दद्दा भी थे। इस फिनाइल पर 2 और 4 पर नाइट्रो लगा दिया जाए तो इसका नाम था 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो भैया दद्दा भी थे, पप्पा भी थे, सभी थे। और सभी की अगर हम बात करें, यहां पर पूरी फैमिली जो है, पूरी फैमिली में सारे गुंडे थे, तांडव मचा रखा था मार्केट में। एक दिन इस हाइड्रोक्सिल अमाइन से किसी ने बोला कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे बड़ा डॉन जो है, तुमसे बड़ा गुंडा जो है वहां जंगलों में तपस्या कर रहा है। भाई का खून खोल उठा। भाई ने कहा हमसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। भाई अपनी पुरानी लूना लेकर जो है निकल गया जंगलों की तरफ, और जंगल में जाकर एल्डिहाइड की गुफा के बाहर जाकर इसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। और भाई एल्डिहाइड ने कहा कि यार सुबह सुबह कौन आ गया मार खाने के लिए। एल्डिहाइड ने अंदर से बोला कि जा भाई जा यार, तू तेरा नुकसान हो जाएगा, फायदे में रहेगा, चला जा। मगर ये मानेगा क्या? इसकी तो पूरी फैमिली गुंडी थी। फिर से इसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया गुस्से में, और इसने इस हाइड्रोक्सिल अमाइन का क्या निकाल दिया? पानी बाहर निकाल दिया। और जैसे ही पानी बाहर निकला, पहले लोग इसे बोलते थे हाइड्रोक्सिल अमाइन, पहले जस से बोलते थे हाइड्रोक्सिल अमाइन। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा, इसका ज्यादा पानी निकल चुका था, इसलिए लोग अब इसे बेइज्जती भरा नाम देते थे, और वो नाम था इसका ऑक्साइन। क्या नाम था? ऑक्साइन। अब कोई इज्जत नहीं करता इसकी, सब इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइन बोलते हैं। इस बात का पता चच्चा को लगा। किसको लगा? चच्चा को लगा। चच्चा का खून खोल उठा कि चच्चा ने बोला कि भाई मेरे भतीजे का पानी निकल गया। चच्चा ने जो है वहीं से जो है एक डंडा उठाया और अपने पुराने बजाज स्कूटर पर बैठकर जो है वो भी जंगलों की तरफ भाग गए। और चच्चा ने जाकर एल्डिहाइड से क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। एल्डिहाइड ने फिर से बोला कि जाओ चच्चा जाओ, फायदे में रहोगे, नुकसान हो जाएगा, अपने भतीजे को संभालो। मगर चच्चा मानेंगे क्या? चच्चा के तो भतीजे का पानी निकल गया, चच्चा का तो खून खोल उठा था। फिर से चच्चा ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया, बाहर आते ही जो है उसने चच्चा का भी पानी बाहर निकाल दिया। और चच्चा का पानी बाहर निकलने के बाद जो है चच्चा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, भतीजे के पास ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये तो भतीजे का पलंग था, बेड था, ये चच्चा का पलंग था। पहले लोग चच्चा को इज्जत से बोलते थे हाइड्राजीन। अब कोई इज्जत नहीं करता भाई।
अब इन्हें यहां पर बोला जाता है हाइड्राजोन। क्या बोला जाता है? हाइड्राजोन। तो भैया यहां पर इन्हें हाइड्राजोन के नाम से जाना गया। अब इस बात का पता पप्पा को लगा कि भाई और बेटा दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। पप्पा का खून खोल उठा। उस दिन पप्पा अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल रहे थे। जैसे ही पेट्रोल डालते हुए उन्हें पता लगा कि भाई और बेटा दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है, पप्पा ने जो है अपनी तलवार निकाली। एक मियान में दो तलवार, आपने सुना होगा एक ही में दो दो तलवारें रखी जाती है। वो लेकर पप्पा जो है और वहां पर जंगलों की तरफ जो है अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके निकल लिए। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल का फिर से पेट्रोल खत्म हो गया। रास्ते में ही जो है इन्होंने मोटरसाइकिल पटकी और गुफा के बाहर जाकर आवाज लगाई। बिल्कुल ऐसे आवाज लगाई जैसे युद्ध करने वाले हैं। दो तलवारें दोनों का मुंह पकड़ रखा था। और आवाज कैसे लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। एल्डिहाइड फिर से बोल रहा है कि पप्पा जाओ, पप्पा फायदे में रहोगे, चले जाओ, नुकसान हो जाएगा आपका। मगर ये मानेंगे क्या? इनके तो भतीजे का पानी निकल गया। फिर से इन्होंने आवाज लगाई, क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया, जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया और पप्पा ने तलवारें खींची, मगर तलवारें निकले ही नहीं, तलवारें उलझ गई। और भाई साहब उस दिन जो है इस पप्पा का भी पानी निकल गया। पप्पा को पहले लोग इज्जत से बोला करते थे फिनाइल हाइड्राजीन। अब लोगों को पता लगा कि भैया पप्पा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अब लोग इन्हें बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। कोई इज्जत नहीं करता। इस बात का पता दद्दा को लगा। किसको लगा? दद्दा उस दिन खटिया पे लेटे हुए थे। जैसे ही दद्दा को पता लगा कि पूरी फैमिली का पानी निकल गया है, पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, भाई साहब दद्दा का खून खोल उठा। और दद्दा ने जो है अपनी पुरानी बंदूक निकाली जो काफी सालों से यूज नहीं करी थी, और उसको लेकर घोड़े पे बैठकर तुगदुक पहुंच गए जंगलों पर। और जाकर एल्डिहाइड को आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? मेरे साथ आप भी लगा दो। क्या आवाज लगाई? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई एल्डिहाइड ने बोला दद्दा जाओ, उम्र का ख्याल कर रहा हूं, नहीं तो निपट जाओगे। मगर दद्दा मानेंगे क्या? ये भी अपने पुराने जो है जमाने के गुंडे थे। इन्होंने जो है बिल्कुल बंदूक तान कर रखी थी और एल्डिहाइड को आवाज लगाई थी, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया और दद्दा ने गोली चलाई, बंदूक तान के गोली चलाई। मगर दद्दा बंदूक तो लाए थे, गोली लाना भूल गए। और दद्दा का भी क्या निकल गया? पानी निकल गया। और भाई दद्दा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। इस बात का पता लोगों को लगा कि दद्दा भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। पहले दद्दा को इज्जत से बोला जाता था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब कोई इज्जत नहीं करता। अब इन्हें बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। भाई साहब सेम हॉस्पिटल में एक के बेड के पास में दूसरा बेड लेटा हुए थे। जैसे इस बेड को जो है यहां पर ले जाया जा रहा था तो सारे देख रहे थे। सबने दद्दा से बोला दद्दा रहने देते, क्यों होशियारी बताई तुम? अगर दद्दा ने कहा यार तुम निपट गए थे इसलिए जो है मेरे को वहां पे जाना पड़ा। फिर डॉक्टरों ने दद्दा को चेक करा। चेक करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि दद्दा का ज्यादा पानी निकलने की वजह से दद्दा जो है सतरंगी पड़ गए। सतरंगी नहीं, नारंगी पड़ गए। मतलब दद्दा ने कलर छोड़ दिया। और वो कलर कौन सा था? ऑरेंज कलर था। मतलब भैया एल्डिहाइड और कीटोन जब 2,4-DNP से रिएक्ट करेगा तो कलर कौन सा आएगा? कलर आएगा ऑरेंज आएगा। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना मॉड्यूल नंबर 6 सॉल्व करोगे, वहां पर क्वेश्चन मिलेगा कि 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? भाई साहब एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है 2,4-DNP टेस्ट देते हैं बच्चों। तो यहां पर आपको ध्यान रखना था कि 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है। इस 2,4-DNP को बच्चों ब्रेडे रिएजेंट भी हम बोलते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो एक नोट लिख सकते हैं। यहां पर चाहें तो एक नोट लिख सकते हैं। और वो नोट क्या है? all the aldehyde give positive 2,4-DNP test. All the aldehyde and ketone भी लिखना भाई। All the aldehyde and ketone give 2,4-DNP test. तो भाई पूरी फैमिली जो गुंडी थी हॉस्पिटलाइज चली गई और सबको जो है इस तरह का फोटो बन गया।
देखने में जो है डायनासोर टाइप के नजर आ रहे हैं भाई साहब, कुछ याद नहीं रखना है। यहां पर एक बुढ़ापे वाली लाइन याद रखेंगे और वो लिखेंगे, और वो लाइन है, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। जो मैंने एक पेपर पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना के दी थी, वहां पर ऐसा लिखा था, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। अब भैया वो लॉक आप तोड़ सकते हो कि उस लाइन का मतलब क्या था। अगर कोई हमारे शॉर्ट नोट चुरा भी ले बच्चों, तब भी उस लाइन का मतलब पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जो क्लास में होगा उसे ही पता होगा उसका मतलब क्या है। अदरवाइज तो जो है वो सोचेंगे कि भाई कौन से खजाने का जो है इससे ताला खुलने वाला है। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, NH2 याद रखना है, इस पे OH लगा देना है, इस पे NH2 लगा देना है, NH2 में pH लगा देना है और pH पे 2,4 डाइनाइट्रो लगा देना है और इस तरह का प्रोडक्ट बना देना है। तो बच्चों पूरी फैमिली जैसे ही हॉस्पिटलाइज्ड हुई, इस बात का पता इनके दूर के रिश्तेदार जिसका नाम था सैमी कार्बाजाइड, बड़ी इज्जत थी इसकी मार्केट में, लोग इसकी इज्जत किया करते थे क्योंकि तीन तीन तो नाइट्रोजन थे भैया, तो और तीनों नाइट्रोजन के पास लल्ला लोन पेयर थे। तो भाई इन और पॉलिटिकली साउंड भी थे, बहुत जबरदस्त कनेक्शन थे। जैसे ही इन्हें पता लगा, तीनों नाइट्रोजन का खून खोल उठा कि ऐसे कैसे हो गया कि पूरी फैमिली जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर ने बोला, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, जैसे होता ना युद्ध में जाने के लिए, इसने बोला पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी ने बोला रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, तेरा लल्ला लोन पेयर तो वैसे ही डीलोकलाइज्ड है, तो तेरे से तो ना हो पाएगा। तो भैया जिधर से लल्ला लोन पेयर लोकलाइज था, वो वाला नाइट्रोजन जाता है और इस एल्डिहाइड को जाकर बोलता है, क्या बोलेगा बता दो, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। ऐसा नहीं बोलेगा भैया, ये चुपचाप जाकर एल्डिहाइड और कीटोन से बोलेगा, अरे बेटा एल्डिहाइड जरा मेरा भी पानी बाहर निकाल दे, क्योंकि इसे पता था होना जाना तो कुछ है नहीं, इसका भी पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। ये बेचारा क्या करेगा जब सारे मिलकर कुछ नहीं कर पाए, और जब ये हॉस्पिटल में पहुंचेगा, लोग इसे अब बेइज्जती से बोलेंगे सैमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे? सैमी कार्बाजोन। बच्चों सेमी कार्बाजोन यहां पर दिया हुआ है। अब यह ध्यान रखना क्वेश्चन क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई साहब पानी जो है लोकलाइज्ड वाले साइड से बनता निकलता है या डीलोकलाइज्ड वाले साइड से निकलता है। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, पानी जो है इस वाले नाइट्रोजन से जो है निकलेगा, या आप यहां पर यह कह सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि भैया जो डबल नाइट्रोजन है उस डबल नाइट्रोजन वाले साइड से जो है पानी निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका अटैक यहां पर फास्ट होगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर बात तो आ गई, एक बात मैं आपको याद करा देता